नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। तो हम लोग जो टारगेट एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के लिए 30 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। उसी में आज आपका जो पेपर है उसमें आपके इंग्लिश के क्वेश्चन है। इसके अलावा एजुकेशनल करंट अफेयर से भी 2-3 क्वेश्चन हैं, ठीक है। और हम लोग कंप्यूटर के क्वेश्चन करेंगे, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये आपका पेपर जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो एलडीसी का पेपर हुआ था 2015 का, उसका पेपर है यहाँ पे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे उसको देखते हैं। यहाँ पे दिया गया कि इन ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस चूज द ऑप्शन दैट इज मोस्ट नियरली, क्या अपोजिट पूछा गया, मतलब विलोम शब्द पूछा गया। जो भी वर्ड दिया गया है उसका इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन द कैपिटल लेटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि कैपिटल लेटर में आपका दिया गया है वैसिलेशन, ठीक है। इसका मतलब होता है अस्थिरता, मतलब जो चीज़ स्थिर ना हो उसको बोलते हैं। तो इसका अपोजिट बताना है। तो यहाँ पे सबकी पहले मीनिंग देख लेते हैं। जो आपका स्टील नेस दिया गया है इसका मतलब होता है कठोरता, ठीक है। इसका दूसरा वर्ड आपका दिया गया है इंट्रांसिजेंस, इसका मतलब होता है कट्टरता। इसका तीसरा है वर्ड आपका स्टीड फास्टनेस, ठीक है। इसका मतलब होता है दृढ़ता, दृढ़ता। इसका एक और वर्ड है आपका ओक्यूपेशन, जिसका क्या है कि मतलब व्यवसाय से रिलेट ये करता हुआ वर्ड है व्यवसाय, ठीक है। तो अब जो वर्ड दिया गया है वैसिलेशन, उसका मतलब होता है अस्थिरता, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड सुटेबल होगा, स्टीड फास्टनेस, जो आपका ए है यहाँ पे वो यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, स्टीड फास्टनेस सी ऑप्शन आपका दिया गया है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। हम लोग मैंने बताया सही है लेकिन टिक गलत कर दिया है, यहाँ पे सी आंसर आपका सही होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे भी आपका इसका अपोजिट वर्ड बताना है। तो सबसे पहले तो इसका ही मीनिंग देख लेते हैं। इसका मतलब होता है कर्तव्य त्याग, ठीक है। डिफ्लेक्शन का मतलब होता है कर्तव्य त्याग, ठीक है। अब जो वर्ड यहाँ पे दिए गए हैं, सबसे पहले तो आपका अनकैनीनेस दिया गया है। अनकैनीनेस का मतलब होता है मूर्खता, ठीक है। इसके बाद जो आपका वर्बोसिटी दिया गया है, इसका मतलब होता है शब्दाम शब्द प्लस आडंबर, मतलब शब्दों का आडंबर जो होता है, आडंबर, ठीक है। एक और वर्ड यहाँ पे दिया गया है प्रॉपर्टी, इसका मतलब होता है औचित्य, ठीक है, औचित्य। एक और वर्ड दिया गया है एसिड्यूसनेस, इसका मतलब होता है लगन, मतलब कोई चीज़ की लगन, या फिर इसको सरगर्मी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ड दिया गया उसका मतलब है कर्तव्य त्याग, तो उसका अपोजिट वर्ड बताना है आपको कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एसिडियोसनेस मतलब होता है लगन, कर्तव्य त्याग, त्याग मतलब कर्तव्य का त्याग कर देना, ठीक है। और उसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, लगन, मतलब कोई चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा लगन होना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। काफ़ी यहाँ पे बड़े बड़े शब्द दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है सैंक्टिमोनियस, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। इसका मतलब होता है पाखंडी, ठीक है। मतलब जो पाखंड करता है इसको हम लोग बोल सकते हैं पाखंडी। अब हम सारे जो वर्ड हैं उनका मतलब देख लेंगे। एम्पिरिकल मतलब होता है प्रयोग सिद्ध, ठीक है, प्रयोग सिद्ध। इसके बाद हम लोग देखेंगे मॉडलिन, इसका क्या मतलब होता है भावुक, जो भावना से जुड़ा हुआ है वो भावुक, ठीक है।
इम्पीसियस का मतलब यहाँ पे देखेंगे कि क्या होता है, उसका मतलब होता है अधर्मी। ठीक, इसके बाद है डिवोट, इसका मतलब क्या है, धर्मनिष्ठ। ठीक है, इसका मतलब है आपका धर्मनिष्ठ। अब हम लोग देखेंगे अपोजिट वर्ड कौन सा हो जाएगा, पाखंडी का अपोजिट क्या होगा, धर्मनिष्ठ। ठीक है, तो यहाँ पे ए आंसर जो है वो आपका सही हो जाएगा। इसके बाद और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है एनिग्मेटिक, और इसका भी अपोजिट वर्ड बताना है। तो एनिग्मेटिक का ही सबसे पहले वर्ड क्या होता है, इसका मतलब होता है रहस्यपूर्ण। ठीक है, इसके बाद जो यहाँ पे वर्ड दिया गया है इंथ्योजास्टिक, इसका मतलब होता है उत्साही, उत्साही। स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब क्या होता है कि साफ साफ जो कोई बात बोल दे, एकदम आपके मुंह के सामने, ऐसे कह सकते हैं, स्पष्टवादी कह सकते हैं इसको। ठीक है, सीधी और सरल भाषा में, कोई इधर उधर का मिलावट नहीं। इसके बाद यहाँ पे एक और वर्ड दिया गया मिस्टीरियस, इसका मतलब होता है रहस्यमयी, इसका भी मतलब होता है रहस्यमयी। ठीक है, अब एक और वर्ड दिया गया इंडस्ट्रियस, अब इसका क्या मतलब है यहाँ पे, तो ये भी हम लोग देख लेते हैं। परिश्रमी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग बता सकते हैं कि जो यहाँ पे दिया गया है रहस्यपूर्ण, उसका क्या मतलब हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो रहस्यपूर्ण मतलब बहुत ज़्यादा रहस्यपूर्ण। अगर रहस्यमयी पे हम लोग टिक करेंगे, मिस्टीरियस पे, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, मतलब पर्यायवाची। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे कुछ और पूछ रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स, इट इज अर्थ ग्रेविटी विच, फिर खाली स्थान पीपल देयर वेट। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा वर्ड आएगा। तो गिफ्ट्स आएगा, गिविंग आएगा, गिव आएगा, या फिर गिवन। तो यहाँ पे आपका आएगा गिफ्ट्स। ठीक है, इसके नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या कौन सा क्वेश्चन दिया गया। इसमें भी खाली स्थान ही आपको भरना है। टोटल वेट ऑफ ऑल द आंट्स इन द वर्ल्ड इज मच ग्रेटर देन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, टू ऑल ह्यूमन बींग्स, या फिर दैट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, या फिर इज ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, या फिर दैट ऑफ द ऑल द ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो यहाँ पे बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड या सेंटेंस। मतलब यहाँ पे एक आपको पूरा सेंटेंस दिया गया, उसका आपको एक वर्ड बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या दिया है। वन हु स्टडीज अबाउट इंसेक्ट, जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनकी जो पढ़ाई करता है, उसको क्या बोला जाता है, एंटोलॉजिस्ट, एंटोमोलॉजिस्ट, या फिर होरोलॉजिस्ट, या फिर आइक्नोक्लेस्ट। ठीक है, तो उसको बोला जाता है एंटोमोलॉजिस्ट। ठीक है, और यहाँ पे इन वर्ड को भी देख लेते हैं। जो होरोलॉजिस्ट है, उसका मतलब होता है कि समय विज्ञान, मतलब समय विज्ञान की जो पढ़ाई करता है, समय विज्ञान वेत्ता, इसको ये बोल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक और वर्ड दिया गया है आइक्नोक्लेस्ट, इसका मतलब है प्रतिमा भंजक। ठीक है, तो ये अलग वर्ड दिए, लेकिन यहाँ पे जब पूछा गया है कि जो इंसेक्ट्स की पढ़ाई करता है उसको क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं। अब यहाँ पे 8वें का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इसको यहाँ पे क्या बोलेंगे। सबसे पहले तो दिया है मीजोजाइनिस्ट, अल्ट्रुइस्ट, या फिर मीजोगामिस्ट, या फिर सेलिबेट। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा, मीजोगैमिस्ट, जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज में बिलीव नहीं करता है। ठीक है,
इसके बाद जो आपका यहाँ पे दिया गया है मिजोगाइनिस्ट, इसका मतलब होता है स्त्री द्वेषी, स्त्री और द्वेषी। ठीक है। इसके बाद है अल्ट्रुइस्ट, इसका मतलब क्या होता है परोपकारी, परोपकारी। इसका एक और वर्ड यहाँ पे दिया गया है सेलिब्रेट, उसका मतलब होता है अविवाहित, अविवाहित जिसकी शादी नहीं हुई है। तो ये चारों वर्ड ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे क्या वो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ एडम्स और फ्रेज अंडरलाइंड इन द सेंटेंस। तो यहाँ पे एडम्स और फ्रेज दिए गए हैं, उसकी मीनिंग बताना है कि क्या होगा। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया आई हैव हिट अपॉन, तो जो अंडरलाइन वर्ड है उसकी आपको मीनिंग बताने, अ गुड प्लान टू गेट रिड ऑफ हिम। ठीक है। तो हिट, सबसे पहले तो इसकी मीनिंग ही हम लोग देख लेते हैं। जो हिट अपॉन होता है उसका मतलब होता है सोचना समझना। ठीक है, सोचना या समझना भी इसको बोल सकते हैं। ठीक। तो आई हैव हिट अपॉन अ गुड प्लान टू गेट रिड ऑफ हिम, तो लेड हो जाएगा, डिसाइडेड हो जाएगा, चांस्ड अपॉन हो जाएगा, फिर अंडरस्टूड, तो इसका हो जाएगा अंडरस्टूड। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, ही ब्रोक ऑफ इन द मिडिल ऑफ द स्टोरी, मतलब वो कोई अपनी स्टोरी सुनाते सुनाते बीच में, ब्रोक ऑफ मतलब एकदम से कह सकते हैं कि अचानक रुक जाना ऐसे। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है अचानक रुक जाना। तो इसका मतलब क्या आएगा, फेल्ड, स्टॉप्ड सडनली, या फिर बिगन क्राइंग, या फिर फेल्ट अनईजी। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टॉप सडनली, मतलब वो कुछ बताते बताते अचानक से रुक गया, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ही रिफ्यूज टू बी लेड ऑफ द नोज। अब इसका मतलब क्या होता है, टू बी लेड ऑफ द नोज का मतलब होता है नियंत्रण, कोई भी चीज का नियंत्रण अपने हाथ में लेना। ठीक है, अपने हाथ में लेना। अब आप लोग अच्छे से आंसर दे पाएंगे। तो फॉलो लाइक एन एनिमल टू बी ट्रीटेड एज अ फूल, फॉलो सबमिसिवली, या फिर बी ट्रीटेड वायलेंटली। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, सी आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। इसके नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, व्हेन दे इमिग्रेटेड टू अ न्यू कंट्री इट इज सेफ टू से दे डिड इट फॉर लोव्स एंड फिशेस। तो अब ये जो वर्ड दिया गया है आपका लोव्स एंड फिशेस, इसका मतलब होता है कि भौतिक लाभ। ठीक है, वो दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो गए, क्योंकि वही ज़्यादातर लोग भौतिक लाभ के लिए ही जाते हैं, पैसे से कमाने के लिए। ठीक है, तो उसका क्या हैप्पीनेस, मटेरियल बेनिफिट, ऑनेस्ट रीजन, या फिर सेटलमेंट। तो भौतिक लाभ से मतलब हो जाएगा मटेरियल बेनिफिट। ठीक है। इसके नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 13वां क्वेश्चन है यहाँ पे, इन ईच ऑफ दीज क्वेश्चन चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब यहाँ पे कौन सा वर्ड करेक्ट है वो आपको बताना है। तो 13 का यहाँ पे हो जाएगा प्रोवोकेटर, प्रोवोकेटर, या फिर प्रोवेकॉटर, या फिर प्रोवेकैटियर। तो यहाँ पे करेक्ट वर्ड जो है ए हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट वर्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है खास आदमी, खास आदमी। इसके नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंडिस्पेंसेबल, या फिर इंडिस्पेंसेबल, या इंडिस्पेंसेबल, या फिर इंडिस्पेंसेबल। तो यहाँ पे जो करेक्ट वर्ड है आपका इंडिस्पेंसेबल। ठीक है, और इसका मतलब होता है अपरिहार्य, अपरिहार्य। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फिर से यहाँ पे बताना है 15वें में कौन सा सही है, टिनटिना बुलेसन, या फिर टिनटिना बुलेसन, टिनटिना बुलेसन, टिनटिना बुलेसन। अब बोलने में एक जैसे ही लग रहे हैं, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी हो। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन जो करेक्ट मीनिंग है आपका वो डी ऑप्शन है। ठीक है,
और इसका मतलब होता है घंटियों, जो घंटियाँ बजाई जाती हैं, घंटियों की टनटनाहट, टनटनाहट। ठीक है, ये तो मेरे लिए भी काफ़ी नया वर्ड है, ये तो पहली बार। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो आपके लिए भी नए हो सकते हैं, मैं भी बहुत सारी चीज़ें सीखती हूँ आपसे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी जो करेक्ट वर्ड है वो बताना है कि करेक्ट वर्ड कौन सा होगा। ठीक है, तो ओबनोजियस, ओबनोजियस या फिर ओबन्यूजियस या फिर ओबनोजेयुस। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट वर्ड है वो है ओबनोजियस। अब इसका मतलब भी हम लोग देख लेते हैं, इसका मतलब होता है घिनौना। ठीक, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया है, in each of these questions select the word that is most similar in meaning to the word in given capital letter। अब यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है उसका सिमिलर मतलब पर्यायवाची शब्द बताना है। इनप्रोविडेंट, ठीक है, तो सबसे पहले तो इनप्रोविडेंट का ही मतलब लोग देख लेते हैं, अपव्ययी। ठीक है, इसका मतलब होता है सिमिलर या सैबी है, प्रोफेटिक हो है, इनकैपेबल ऑफ प्रूफ या थ्रिफ्टलेस। ठीक है, तो इन सब की ही मतलब हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो आपका सैबी दिया गया है इसका मतलब होता है जर्जर। ठीक है, इसके बाद प्रोफेटिक, इसका मतलब होता है प्रोफेटिक जो भविष्यवाणी, इसका मतलब होता है भविष्यवाणी। ठीक है, ये वाले वर्ड का। इसके बाद आपका है इनकैपेबल ऑफ प्रूफ, मतलब जो कोई प्रूफ देने में कैपेबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, थ्रिफ्ट लेस हो जाएगा आंसर, क्योंकि इसका भी मतलब होता है अपव्ययी। ठीक है, और पर्यायवाची शब्द ही पूछा है आपका, सिनोनिम्स ही पूछा है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसके भी सिनोनिम्स ही बताने हैं। इनग्रेटिएट, इसका मतलब क्या होता है, कृपा पात्र। ठीक है, पात्र। तो इन्फ्यूरिएट, इन्फ्यूरिएट का मतलब होता है क्रुद्ध करना। इसके बाद है गेन फेवर, तो इसका क्या मतलब हो गया, अनुग्रह या कृपा पात्र, इसका मतलब यही होता है कृपा पात्र। इसके बाद है आपका टू एक्सेप्ट ब्राइड। ठीक है, इसके बाद इन्फ्यूज, इन्फ्यूज का मतलब होता है उड़ेलना। टू एक्सेप्ट ब्राइड ये अलग ही वर्ड है, तो ये कृपा पात्र और ये भी कृपा पात्र, तो बी आंसर जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, उसको देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। स्लेमेंट, अब स्लेमेंट का मतलब होता है जो रहमदिल है, मतलब रहमदिल इसको बोलते हैं। इसके बाद लीनियंट, लीनियंट भी आपका होता है दयालु या रहमदिल। इसके बाद डेयरिंग जो शब्द दिया गया है उसका मतलब क्या होता है, साहसी। ठीक है, इसके बाद तीसरा वर्ड है आपका रूथलेस, इसका मतलब होता है क्रूर, जिसके अंदर दया नहीं है। ठीक, कंटेंटेड, अब इसका मतलब क्या होता है, संतुष्ट, संतुष्ट। तो अब आप बता सकते हैं कि कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आंसर सही, तो ए आंसर जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि रहमदिल और दयालु एक ही चीज होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे फिर से आपको सिनोनिम्स ही बताना है। एक्सप्लिकेट, एक्सप्लिकेट का मतलब होता है किसी चीज की व्याख्या करना। ठीक है, व्याख्या करना और बहुत ज़्यादा डिटेल में। इसके बाद टू अपोलॉजी, अपोलॉजी मतलब तो होता है कि माफ़ी मांगना। ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको, माफ़ी मांगना। इसके बाद टू मेक समथिंग कॉम्प्लिकेटेड, मतलब कुछ चीज़ बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देना। इसके बाद टू स्ट्रेंथन, इसका क्या मतलब है, मजबूत करना, मजबूत करना। ठीक है, टू एक्सप्लेन, इसका भी मतलब क्या होता है, व्याख्या करना, व्याख्या करना। तो अब आप लोग आराम से बता पाएंगे। तो एक्सप्लिकेट का मतलब होता है व्याख्या करना, इसके बाद टू एक्सप्लेन का भी मतलब व्याख्या करना, तो डी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है,
इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर किस संस्था को बच्चों की शिक्षा संबंधी अधिकार के अनुश्रवण का दायित्व सौंपा गया है, ठीक है। विच एजेंसी हैज बीन असाइंड फॉर मॉनिटरिंग ऑफ चाइल्ड राइट टू एजुकेशन एट द नेशनल लेवल। तो ये आपने काफ़ी पढ़ा है, हॉस्टल बोर्डर वाले बच्चों ने काफ़ी ही पढ़ा हुआ है ये, ठीक है। तो एनसीईआरटी है आपकी, एनसीटी है, इसके बाद सीबीएसई है या फिर एनसीपीसीआर। तो जो बच्चों के हित के लिए लड़ती है वो कौन सी संस्था है, एनसीपीसीआर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा 2 से विद्यालय छोड़े हुए बच्चे की आयु 13 वर्ष है, उसे शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार किस कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा, ठीक है। मतलब कब से कक्षा 2 से विद्यालय छोड़े हुए बच्चे की आयु 13 वर्ष है, ठीक है। तो किस में दिया जाएगा, तो उसको क्लास 7th में एडमिशन दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन दिया गया है। बहुउद्देशीय विद्यालयों का विचार किसने दिया था। जो मल्टीपर्पज स्कूल दिए गए थे उनका आइडिया कौन सी कमीशन या कमेटी ने दिए थे, तो राधा कृष्णन कमीशन ने दिए थे, ठीक है। मुदालियर कमीशन या फिर कोठारी या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो ये आपका दिया गया था मुदालियर कमीशन के द्वारा बहुउद्देशीय शिक्षा की बात कही गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जिसको आईसीटी का भारतीय ग्रामीण विद्यालयों में अधिक उपयोग नहीं हो सकता क्योंकि। इसका क्या मतलब है, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश समय बिजली नहीं होती है, या फिर ग्रामीण जनसंख्या की आईसीटी के प्रति अधिक सकारात्मक सोच नहीं है, या फिर आईसीटी काफ़ी खर्चीला है, आईसीटी में जटिल शब्दावली का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे क्या पूछा, अधिक उपयोग नहीं हो सकता है क्योंकि, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका सी सही हो जाएगा, बाकी और कोई ऐसा रीज़न नहीं है, ठीक है। सोच सकारात्मक, अब तो वैसे भी काफ़ी डिजिटल चीज़ें हो गई हैं तो इतना कोई वो नहीं रहता है, ठीक है। इसके नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, विशेष शिक्षा के लिए प्रशिक्षण कोर्स किसके द्वारा विनियमित किया जाता है। मतलब स्पेशल एजुकेशन की बात की गई है, ये किसके द्वारा चलाई जाती है, इसके लिए कौन सी संस्था होती है। तो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, जिसको एनसीटी बोलते हैं, तो ये टीचर एजुकेशन के लिए ही संस्था होती है। इसके नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी की बात यहाँ पे है, ठीक है। इसका मिनिस्ट्री ऑफ सोशल डिफेंस मतलब सामाजिक रक्षा मंत्रालय, या फिर भारतीय पुनर्वास परिषद, तो रिहाइबिलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ये है जो है ये संस्था है स्पेशल एजुकेशन के लिए, ठीक है। इसके अलावा एजुकेशनल करंट अफेयर में ये जो फुल फॉर्म है आपकी, जैसे एनसीटी है, एनसीईआरटी है, एससीईआरटी है, तो ये भी पूछी जा सकती है, तो इन पे भी थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कंप्यूटर के क्वेश्चन दिए गए हैं। कंप्यूटर प्रणाली के सभी डेटा खाली स्थान के रूप में दर्शाए जाते हैं, केवल 2 या 0 में, संख्या और अक्षर में, संख्याएं अक्षर और प्रतीक जैसे इसमें, या फिर कीवर्ड पर दिखाई देने वाली सभी भाषाओं की संख्या और अक्षर में, ठीक है। तो कंप्यूटर पे जितना भी डेटा होता है वो किस में, आपको पता है कि 0 1 में होता है, इसको क्या बोलते हैं, बाइनरी, ठीक है, बाइनरी सिस्टम। तो ये किस में होता है, 0 और 1 का, ठीक है। और उसके बाद जो भी कोडिंग वगैरह होती है कन्वर्ट होके फिर हम लोगों को वैसे दिखता है नंबर्स में, लेकिन कंप्यूटर में कैसा होता है, 0 और 1, ठीक है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एमएस पावर पॉइंट के स्लाइड शो में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संभव है। एक वेबसाइट ब्राउजिंग, यूट्यूब वीडियो चलाना, या फिर कक्षा का परिणाम तैयार करना। पावर पॉइंट की बात की गई है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ए और बी सही है, बी और सी सही है, या फिर ए और सी सही है, या फिर ए बी सी, तो तीनों ही सही है। वेबसाइट ब्राउजिंग भी पावर पॉइंट स्लाइड शो से कर सकते हैं, यूट्यूब वीडियो भी कर चला सकते हैं, कक्षा का परिणाम भी तैयार कर सकते हैं, सारी चीज़ें ही कर सकते हैं, ठीक है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वर्कशीट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में दर्ज संख्यात्मक सेट डिफ़ॉल्ट रूप संरेखित होता है। मतलब जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है उसमें वर्कशीट में पूछा है कि जो डेटा डिफ़ॉल्ट मतलब पहले से ही मौजूद होता है वो किस रूप में होता है, ठीक है। सेंटर में, लेफ्ट में, राइट में, या फिर टॉप में, ठीक। तो वो कहाँ पे होता है, राइट में। मतलब जैसे आप जब टाइप करते हैं तो इधर से देखो सीधी लाइन ऐसी दिखती होगी,
इधर इधर ऐसे कुछ ऐसे, फिर आपको बीच में करना है या फिर सेंटर में करना है, लेफ्ट करना है, तो आप सेलेक्ट करके वैसा जो अलाइनमेंट है उसको सेट कर सकते हैं। लेकिन डिफ़ॉल्ट कौन सा होता है, राइट साइड में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, खाली स्थान दिए का उपयोग एनालॉग लाइनों पर डिजिटल डेटा को ले जाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा, मल्टीप्लेक्सर बोलते हैं, मॉड्यूलेटर बोलते हैं, या फिर मॉडेम, या फिर डी मॉड्यूलेटर, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, मॉडेम, जो एनालॉग लाइन जो होती है, ठीक है, पर डिजिटल जो डेटा होता है उसको ले जाने का काम कौन करता है, मॉड्यूल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे वीजीए का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो वीजीए का फुल फॉर्म क्या होता है, वोलेटाइल ग्राफिक एरे, या फिर वीडियो ग्राफिक एडेप्टर, वीडियो ग्राफिक्स एरे, या फिर विजुअल ग्राफिक्स एरे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा वीडियो ग्राफिक एरे, जो वीजीए का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। इसके तो ये आपके 5 कंप्यूटर क्वेश्चन थे। इसके अलावा एजुकेशनल करंट अफेयर है उसके भी क्वेश्चन मैं आज लेके आई थी। उसके बाद आपके इंग्लिश के क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और आप अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। जैसे बताया गया है कि जितने भी वर्ड यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं सबसे इंग्लिश को लेके, तो क्योंकि ज़्यादातर बच्चे मेरे हिसाब से हिंदी मीडियम से ही बिलोंग करते हैं। नो डाउट इंग्लिश के भी हैं, लेकिन ज़्यादातर हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, तो उनको मैं बोलूँगी, ठीक है, कि आप लोग ऐसे ही तैयार करें जैसे बताया, एक एक मीनिंग लिखें और डेली रिवीजन करें। इसके अलावा जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनकी इंग्लिश अच्छी है लेकिन हिंदी में दिक्कत है, तो हिंदी के भी आपके मैं साथ साथ में करवा ही रही हूँ, ठीक है। 1-2 दिन छोड़ के हो जाते हैं। और तो आप लोग भी हिंदी के वर्ड लिखें, उसको बार बार रिपीट करें, ठीक है। जैसे प्रोसेस वही है, तो कोई ना कोई किसी ना किसी का वीक पॉइंट होता है, लेकिन मेन चीज़ है वीक पॉइंट पे हम लोग कैसे काम करते हैं, वो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है, ठीक है। और सब मेहनत करेंगे, सबका अच्छे से सिलेक्शन होगा। और इसी प्रकार की क्लासेस के लिए बने रहिए लर्निंग टुगेदर से। धन्यवाद।